बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती है, तो वहीं अनुराग कश्यप उन डायरेक्टर्स में से है जो हमेशा अलग तरह की फिल्में लेकर आते हैं और दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। तो दोबारा एक डार्क थीम पर बनी फिल्म है। तो आइए शुरू करते हैं दोबारा फिल्म का एक्सप्लेनेशन। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1996 में, जहां मुंबई शहर को दिखाया जाता है और वहां बहुत तेज बारिश और लाइटनिंग हो रही थी। वहीं एक घर में हम एक छोटे बच्चे आने को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। आने की माँ एक हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट बना रही होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और आने के पिता उनके साथ नहीं रहते हैं। वो कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। मतलब आने और उसकी माँ इस घर में अकेले रहते हैं। अब उसी रात जब आने सो रहा था तो वो अपने पड़ोस में रहने वाले राजा अंकल के यहाँ पर देखता है कि राजा अंकल और उसकी वाइफ झगड़ा कर रहे थे और तब लगभग 2 बज रहे थे और झगड़ा काफी जोरों से हो रहा था। आने को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने माँ को उठाने के लिए जाता है, पर उसकी माँ नहीं उठती। इसलिए आने खुद ही राजा अंकल के घर में जाने लगता है और जैसे ही आने राजा अंकल के घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार दिया है। और ये सब देखकर आने हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही घर से बाहर की ओर भागता है और जब आने घर के बाहर वाले गेट से बाहर की ओर भाग रहा था तो अचानक से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर आने को रौंदते हुए निकल जाती है, जिससे कि आने की वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद कहानी अब 2021 मतलब प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम अंतरा नाम की एक शादीशुदा लड़की को देखते हैं जिसके पति का नाम विकास और उसकी बेटी का नाम अवंतिका होता है। और अंतरा एक ट्रेनी नर्स होती है जो कि एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है। उनके घर के पड़ोस में ही उसका कॉलेज का दोस्त अभिषेक रहता है जो कि अंतरा का बेस्ट फ्रेंड है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। और अभिषेक ने ही ये घर अंतरा को दिलाया है। अंतरा यहाँ पर अपनी बेटी अवंतिका को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल छोड़ने जा रही होती है। रास्ते में उसे अभिषेक मिलता है तो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। अंतरा की फैमिली में हमें ये भी पता चलता है कि विकास के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। अंतरा को ऐसा लगता है कि विकास का अफेयर है, इसलिए उन दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं है। अब रात में जब अंतरा की फैमिली एक कैमरे से कुछ पुरानी मेमोरीज को एक पुरानी टीवी पर देख रहे होते हैं, तभी टीवी पर एक छोटा बच्चा आ जाता है जो कि आने था। लेकिन ये बात उन लोगों को नहीं मालूम थी। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कैमरे में कोई खराबी होगी। अब रात में सभी लोग खाना खा रहे थे और जब अंतरा अभिषेक को बताती है कि टीवी देखते वक्त उन्हें टीवी में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, तो अभिषेक बताता है जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में उसका बचपन का दोस्त आने रहा करता था, पर एक एक्सीडेंट में वो मारा गया और पड़ोस वाले घर में एक मर्डर भी हुआ था। उस मर्डर के बारे में अंतरा गूगल करके सारी जानकारियां निकाल लेती है। अब रात को जब सब सो रहे थे तब अचानक से अंतरा की नींद खुल जाती है और जब उसकी नज़र टीवी पर जाती है तो वो देखती है कि टीवी पर फिर वही बच्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार आने भी अंतरा को देख पा रहा था और अंतरा भी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को कैसे देख पा रहे थे और दोनों एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तो अचानक से आने के पड़ोस में राजा अंकल के घर पर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे अंतरा को पता चल जाता है कि ये वही रात है जब मर्डर हुआ था और आने की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। तब अंतरा उसे वहां जाने से साफ मना कर देती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम वहां जाओगे तो एक फायर ब्रिगेड से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन आने को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तो राजा अंकल के घर पर चला जाता है और जब उसने वो मर्डर देखा तो वो भागते हुए बाहर आया। लेकिन जब आने के पास्ट की डेथ हुई थी तब घड़ी में 2:12 हो रहे थे, लेकिन अब 2:12 से ज्यादा हो चुके थे। मतलब कि अंतरा से बात करने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां से निकल जा चुकी थी और आने बच जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम 2021 का ही सीन देख पाते हैं। स्क्रीन पर हम अंतरा को भी देखते हैं। अंतरा काफी बदली सी थी और खुद का बदला हुआ वो खुद को भी महसूस कर रही थी। वो देखती है कि चश्मे के बिना सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है और साथ में वो ये भी देखती है कि उसकी नोज की रिंग गायब है और साथ में करली हेयर के साथ वो खुद को एक अनजान घर में पाती है। और तभी अंतरा के पास हॉस्पिटल से एक अर्जेंट कॉल आता है तो अंतरा तुरंत ही हॉस्पिटल जाने लगती है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंटर होती है तो सभी लोग उसे डॉक्टर डॉक्टर कहने लगते हैं। उसे तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो यहाँ पर नर्स की ट्रेनी के तौर पर थी और जब वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो उसे एक ऑपरेशन करने को भी कहा जाता है। तो अंतरा कहती है कि उसने अपनी लाइफ में टाके लगाना ही सीखा है, अगर इसे मारना हो तो बता दो, वो ऑपरेशन कर देगी। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसकी बेटी को उसने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाने के लिए छोड़ा था और वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि अवंतिका वहां पर नहीं है। रजिस्टर चेक करने पर उसे पता चलता है कि अवंतिका नाम की कोई लड़की यहाँ पर सीखने के लिए आती ही नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा था और अंतरा ये बात टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी गायब है।
अंतरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट कर देती है। जिसके बाद ऑफिसर आनंद अंतरा के पास आते हैं और फिर अंतरा अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। जिसके बाद अंतरा आनंद के साथ विकास के पास जाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। लेकिन विकास अवंतिका तो क्या, अंतरा को भी नहीं जानता है कि वो कौन है। ये सारी चीजें होने के बाद अंतरा पागल सी होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब सपना है। और फिर जब आनंद उससे पूछता है कि सोने से पहले तुम्हें क्या याद है, तो अंतरा उसे बताती है कि सोने से पहले उसने टीवी पर एक लड़के से बात की थी जिसे उसने पास्ट में बचाया था, लेकिन तब से ही उसके साथ ये सारी चीजें होने लगी है। अब अंतरा को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसने आने का पास्ट बदल दिया, जिससे मेरा प्रेजेंट बदल गया। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आने का पास्ट बदल देने से उसका प्रेजेंट कैसे बदल गया। अब आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर आने ने राजा अंकल को उनकी वाइफ को मारते हुए देखा था, इसलिए वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। लेकिन उसकी माँ उस पर विश्वास ही नहीं करती और आने को अंतरा ने बचाया है, ये बात भी उसे अच्छे से याद है। आगे हम देखते हैं रात में जब राजा अंकल अपनी वाइफ को अपने गार्डन में दफना रहे होते हैं, तो उसे ये करते हुए आने की माँ देख लेती है। लेकिन यहाँ पर राजा अंकल कह देते हैं कि वो तो खराब मीट को दफना रहे हैं। तो अब राजा अंकल को ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है और उन्हीं के साथ शीला आंटी थी जिनके साथ उनका चक्कर चल रहा था, तो वो उन्हें घर से दूर भेज देते हैं और अपनी वाइफ को ठिकाने लगाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ प्रेजेंट में अंतरा अभिषेक के पास जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अभिषेक तो उसे जानता ही होगा, क्योंकि वो उसका कॉलेज का फ्रेंड। और जब अंतरा उसके पास पहुंचती है तो अभिषेक भी अंतरा को नहीं पहचान पाता। फिर अंतरा उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है और उसके बचपन के दोस्त आने के बारे में भी बताती है। तो अभिषेक उसे बताता है कि आने भी ऐसे ही बात किया करता था, लेकिन उसकी बातों पर किसी को भी कोई विश्वास नहीं होता था। वो हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता था और किसी लड़की का इंतजार करता रहता था, लेकिन जब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो आने की माँ ने ये शहर ही छोड़ दिया था। साथ में अभिषेक यहाँ पर अंतरा को दोबारा नाम की एक बुक भी देती है, जिसमें आने के थेरेपिस्ट ने आने के बारे में सब कुछ लिखा था। तो अंतरा उस बुक को लेती है और पूरा पढ़ती है, जिसमें उसे पता चलता है कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और उन्होंने उनकी बॉडी को एक शुगर मिल के पीछे छिपाई थी। तो अंतरा तुरंत ही ये बात आनंद को बताती है और जब आनंद उस जगह की छानबीन करता है तो उसे वहाँ पर राजा अंकल की वाइफ के अवशेष मिल जाते हैं। ये देखने के बाद आनंद तुरंत ही राजा अंकल और शीला को कस्टडी में लेते हैं। फिर उन दोनों से पूछताछ की जाती है, जहाँ राजा अंकल बताते हैं कि उनकी वाइफ से उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, वो हमेशा झगड़ते रहते थे। लेकिन एक दिन जब उनके पड़ोस में रहने के लिए शीला आई तो राजा अंकल को शीला से प्यार हो गया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं राजा अंकल की वाइफ को मालूम थी, इसलिए एक दिन राजा अंकल की वाइफ राजा अंकल से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। और जैसे ही वो घर से निकलती है तो राजा अंकल तुरंत ही शीला को अपने घर बुला लेते हैं। लेकिन तभी राजा अंकल की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसका रंगे हाथ पकड़ने का प्लान था। और फिर यहाँ हाथापाई में गलती से शीला के हाथ राजा अंकल की वाइफ को एक नाइफ लग जाता है, जिससे कि उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ आने ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने आने को दुनिया की नजरों में झूठा साबित कर दिया। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो आने हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आनंद ही है। इसलिए वो हमेशा हॉस्पिटल के बाहर अंतरा का इंतजार करता था, क्योंकि अंतरा ने पहले ही उसे बता दिया था कि जो ब्लूप्रिंट उसकी माँ बना रही है वो 2010 में बनके कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरकार एक दिन आनंद की मुलाकात अंतरा से हो ही जाती है हॉस्पिटल के बाहर, और उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी वाइफ की बॉडी कहाँ पर दफन है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंतरा आने को ढूंढते ढूंढते आनंद के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर आनंद की माँ होती है। और उसी के घर में अंतरा और आनंद की एक फोटो दिखती है, जिसमें कि वो दोनों साथ थे। तो यहाँ पर आनंद की माँ अंतरा को बताती है कि तुम दोनों 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और तुमने तुम्हारे हाथ पर उसके लिए एक टैटू भी बनवाया था। ये सारी चीजें सुनने के बाद अंतरा तुरंत ही आनंद के पास जाती है। वो उससे कहती है कि उसे अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना है, क्योंकि वो अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। लेकिन आनंद उसे बताता है कि उसे नहीं पता है कि ये पोर्टल कैसे खुलता है, वो तुमने उसे बचाया था शायद तभी खुला था। और ये बात सुनने के बाद अंतरा एक कार के सामने आकर सुसाइड कर लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंतरा को अपनी पुरानी लाइफ वापस मिल चुकी थी, उसकी बेटी और उसका पति साथ थे और सब कुछ अब नॉर्मल था। लेकिन अंतरा को अपने पति के अफेयर के बारे में फास्ट में जाकर पता लग चुका था,
इसलिए वो उससे अलग होने को कहती है और विकास भी मान जाता है। साथ ही अंतरा को ये भी मालूम था कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ की बॉडी को कहां पर दफनाई थी, इसलिए वो इंस्पेक्टर आनंद के पास कॉल करके सब कुछ बता देती है, जिससे उन्हें बॉडी मिल जाती है और फिर आनंद और अंतरा फिर से एक साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोबारा एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने का अनुभव भले ही आप 4 दोस्तों को बता सकते हैं, लेकिन उसकी कहानी नहीं समझा पाएंगे। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा या फिर मूवी। दोबारा अनुराग कश्यप के करियर की सबसे कमर्शियल नुमा फिल्मों में से एक है। पहला तो यहाँ एक भी गाली नहीं, दूसरा फिल्मों में गानों का आना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिल्म की कमर्शियल अपील बढ़ने के चक्कर में अनुराग कश्यप अपने एलिमेंट्स यूज करना भूल गए हो। अगर आपने उनके सिनेमा को फॉलो किया है तो उसके निशान आपको यहाँ भी मिलेंगे। इन्हीं पॉइंट्स में सबसे पहले आती है हिंसा। वॉयलेंस ने अनुराग को एक अलग किस्म की फैन फॉलोइंग गिफ्ट की है, लेकिन उनके सिनेमा की हिंसा खोखली नहीं होती। दोबारा में एक सीन होता है जहां मर्डर होने वाला है, बस चीजें उस मर्डर तक बिल्डअप हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उस सीन तक पहुंचते हैं। फिल्म भले ही वहां अपनी पेस पर पहुंच रही हो, लेकिन हमारा मन पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। जाहिर ना करते हुए हम चाहते हैं कि अब बस वो मर्डर देखने को मिल जाए। उस हिंसा को सेलिब्रेट भले ही नहीं करते, लेकिन क्या उसके इंतजार में उत्सुक नहीं होते? कश्यप के सिनेमा का वॉयलेंस हमें अपने उसी हिंसे से मिलाता है, वो हिंसा जो स्क्रीन पर होने वाली हिंसा के इंतजार में बैठा है। अनुराग की फिल्मों में हमें भूत से डर नहीं लगता, बल्कि डर लगता है परिस्थितियों से, उनमें कैद इंसानों से। यहाँ ये दोनों बातें हैं। सिल्वेस्टर फोंसेका फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। यहाँ तूफान वाले सीक्वेंस पर आप उनका काम फिल्म को उसका जरूरी हॉरर एलिमेंट देता है। दोबारा फिल्म कट टू कट चलती है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम या डार्क हो जाए, अपनी ह्यूमर का स्कोप हमेशा बना रहता है। कभी कम तो कभी ज्यादा, पर रहता जरूर है। बस हम बड़ी पिक्चर के चक्कर में उस तरफ से आंखें फेर लेते हैं। दोबारा में वो सिंपल लाइन में आने वाला ह्यूमर आपको कई पॉइंट्स पर देखने को मिलेगा। दोबारा मिराज फिल्म की आधिकारिक रीमेक होने के बावजूद इसमें अनुराग कश्यप का स्टाइल झलकता है। ये अलग बात है कि दर्शक अनुराग से थोड़ी और गहरी और परतदार कहानी की उम्मीद करता है। चूंकि फिल्म अतीत और वर्तमान की घटनाओं के साथ आगे बढ़ती है, तो कई जगह पर कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, मगर जटिल होने के बावजूद ये आपको बांधे रखती है। हमेशा की तरह अनुराग के महिला किरदार मजबूत होती है, जिसकी झलक पहले ही दृश्य में मिल जाती है, जहां अनय की आर्किटेक्ट माँ बेटे की फिक्र के साथ साथ अस्पताल का नक्शा तैयार करती दिखती है। जो तापसी पन्नू एक डॉक्टर है और नर्स के रूप में अपनी हालिया जिंदगी के पाने की जिद्दोजहद करती दिखाई देती है। पहले सीन में बेचैनी शुरू हो जाती है और वो अंत तक बनी रहती है। फिल्म में टाइम ट्रेवल के साथ साथ हत्या की गुत्थी भी सुलझती है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर बना रहता है। फिल्म में 2 गाने हैं, हालांकि नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिल्म दोबारा में तमाम जाने पहचाने और कुछ नए चेहरे दिखते हैं। पवेल गुलाटी अनुराग कश्यप की ही खोज रहे हैं, वह काम भी बहुत ही अच्छा करते हैं। राहुल भट्ट का किरदार दोनों कहानियों में बीवी को धोखा देते रहे हैं और फिल्म खत्म होने से ठीक पहले उसके किरदार के चरित्र का फैसला भी हीरोइन सुना ही देती है। दोनों कहानियों के फंदे बुनने वाले किरदार जिस बालक का है, उसे शौर्य दुग्गल ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। फिल्म में सिल्वेस्टर फोंसेका की सिनेमेटोग्राफी ही फिल्म को देखने का आकर्षक बना देती है। हालांकि फिल्म का संपादन और बेहतर हो सकता था और गीत संगीत के मामले में भी फिल्म कमजोर है। अनुराग कश्यप के तगड़े प्रशंसकों के लिए ही ये फिल्म बनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी या फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।